हम कौन कौन से रत्न धारण कर सकते हैं, या फिर कौन से ऐसे रत्न हैं जिनको धारण करने से हमें नेगेटिव इफेक्ट्स नहीं देखने को मिलेंगे। नमस्कार, मैं हूँ एस्ट्रो अर्चना गोयल और आज मैं इसी विषय में बात करने वाली हूँ। अपने हॉरोस्कोप के अनुसार आप फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस और नाइन्थ हाउस के रत्न को धारण कर सकते हैं। यानी कि आपके पहले, पाँचवें और नवें घर में जो राशि है उनके मालिक के रत्न आप धारण कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पहले, पाँचवें या नवें घर में सूर्य हैं तो आप रूबी यानी कि माणिक के धारण कर सकते हैं। अगर जुपिटर है तो आप येलो सफ़ायर यानी कि पुखराज धारण कर सकते हैं। अगर शनि है, सैटर्न है, तो आप नीलम यानी कि ब्लू सफ़ायर धारण कर सकते हैं। अगर वहाँ पर मर्क्यूरी है तो आप ग्रीन एमरल्ड या फिर पन्ना धारण कर सकते हैं। अगर मार्स है तो आप मार्स के लिए मूंगा यानी कि रेड कोरल धारण कर सकते हैं। वैसे ही मून के लिए आप मोती यानी कि पर्ल धारण कर सकते हैं। राहु के लिए गोमेद धारण कर सकते हैं। केतु के लिए लहसुनिया या फिर कैट्स आई धारण कर सकते हैं। और वीनस के लिए आप हीरा यानी कि डायमंड या फिर उसका सब्स्टिट्यूट ओपल भी धारण कर सकते हैं। ये तो हुई रत्नों की बात। चलिए अब बात करती हूँ कि ये रत्न को आप कौन से धातु में धारण कर सकते हैं और कौन से फिंगर में धारण कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं पुखराज से। पुखराज गुरुदेव बृहस्पति का रत्न है। इसको आपको सोने में धारण करना होता है और इसको आप अपने राइट हैंड के इंडेक्स फिंगर में धारण कर सकते हैं। पुखराज को धारण करने के लिए आपको किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के गुरुवार को आप उसको धारण कर सकते हैं। अब बात करती हूँ सूर्य के रत्न की यानी कि माणिक्य की। तो माणिक्य को आप सोने में धारण कर सकते हैं या फिर इसको आप अष्ट धातु में भी धारण कर सकते हैं। इसको आपको रविवार को, शुक्ल पक्ष की रविवार को धारण करना है और इसको आप अपने रिंग फिंगर में धारण करेंगे। अब बात करती हूँ मूंगा की। तो मूंगा यानी कि रेड कोरल को आप सोने की अंगूठी में धारण करेंगे। इसको आप अपने राइट हैंड के रिंग फिंगर में धारण करेंगे और शुक्ल पक्ष के किसी भी ट्यूसडे को यानी कि मंगलवार को आप धारण कर सकते हैं। बात करती हूँ बुध के रत्न ग्रीन एमरल्ड की। तो इसको भी आपको सोने की अंगूठी में धारण करना है। इसको आप अपने राइट हैंड के लिटिल फिंगर में धारण कर सकते हैं। बात करूँ मून के रत्न यानी कि पर्ल, मोती की। तो मोती को आप अपने राइट हैंड के लिटिल फिंगर में धारण कर सकते हैं। इसको आपको चांदी की अंगूठी में धारण करना है। इसको आप किसी भी महीने की शुक्ल पक्ष की सोमवार को धारण कर सकते हैं या फिर पूर्णिमा वाले दिन भी आप धारण कर सकते हैं। अब बात करती हूँ नीलम की। तो नीलम को आपको चांदी की अंगूठी में धारण करना चाहिए, लेकिन आपका शनि अगर आपके हॉरोस्कोप में गुरु की राशि में बैठा है यानी कि 9 नंबर राशि में या फिर 12 नंबर की राशि में बैठे हैं या गुरु की दृष्टि शनि पे आ रही है तो आप इसको सोने की अंगूठी में भी धारण कर सकते हैं। इसको भी आपको अपने राइट हैंड के मिडिल फिंगर में धारण करना है। इसको आप शुक्ल पक्ष किसी भी सैटरडे को धारण कर सकते हैं। बात करूँ राहु के रत्न यानी कि गोमेद की। तो गोमेद को भी आपको चांदी की अंगूठी में धारण करना चाहिए और इसको आप अपने राइट हैंड के मिडिल फिंगर में धारण कर सकते हैं। ये भी आप सैटरडे को धारण कर सकते हैं। केतु का रत्न लहसुनिया यानी कि कैट्स आई, इसको भी आप अपने राइट हैंड के मिडिल फिंगर में धारण कर सकते हैं। इसको भी आपको चांदी में धारण करना है और शुक्ल पक्ष के किसी भी सैटरडे को धारण कर सकते हैं। बात करूँ वीनस के रत्न यानी कि डायमंड की। तो डायमंड अगर आप रेमेडी के लिए पहन रहे हैं तो ये हमेशा स्क्वायर शेप का होना चाहिए और ये 2 कैरेट का आप पहन सकते हैं। इसको आपको चांदी की अंगूठी में पहनना चाहिए। लेकिन अगर आपका वीनस त्रिशदाया घर में नहीं है यानी कि तीसरे, छठे और 11वें घर में नहीं है तो आप इसको सोने की अंगूठी में भी धारण कर सकते हैं। चलिए, रत्नों के बारे में तो हमने जान लिया, पर हम ये कैसे पता करें कि हमें जो रत्न धारण करने हैं उसका वजन कितना होना चाहिए। आइडियली हमारे रत्नों का वज़न हमारे बॉडी वेट का 1/10 होना चाहिए। यानी कि अगर आपका बॉडी का वेट 70 kg है तो आप 7 रत्ती का यानी कि 7 कैरेट्स का रत्न धारण कर सकते हैं। सभी रत्नों को धारण करने के अलग अलग दिन निर्धारित किए गए हैं। आप किसी भी महीने की शुक्ल पक्ष के उस दिन को लेकर आप उस ग्रह के रत्न को धारण कर सकते हैं। यानी कि संडे को आप सूर्य का रत्न धारण कर सकते हैं, मंडे को आप मोती का यानी कि आप मून का रत्न धारण कर सकते हैं, ट्यूसडे को आप रेड कोरल धारण कर सकते हैं, बुधवार को आप बुध का यानी कि ग्रीन एमरल्ड धारण कर सकते हैं, थर्सडे को आप पुखराज पहन सकते हैं, फ्राइडे को आप
शुक्र का रत्न यानी कि डायमंड या फिर ओपल पहन सकते हैं। सैटरडे को आपको नीलम, राहु और केतु, इन तीनों के रत्न आप सैटरडे को धारण कर सकते हैं। किसी भी रत्न को धारण करने से पहले उसके बीज मंत्र से उसको अभिमंत्रित करना ज़रूरी होता है। आप जो रत्न पहन रहे हैं उस रत्न का बीज मंत्र आप चैंटिंग करेंगे 108 बार, उसके बाद आप उस रत्न को धारण कर सकते हैं।